Dear students, welcome to lecture number 3 of plant water relations. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या है और किस प्रकार से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के ज़रिए प्लांट के द्वारा. इस लेक्चर के स्कोप हैं टू नो वाटर पोटेंशियल, टू नो सोल्यूट पोटेंशियल, टू नो प्रेशर पोटेंशियल, टू नो metric potential, to know gravitational potential, to know absorption of water and to know forms of water present in the soil. प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर से आप समझ पाएंगे प्रेशर पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, मेट्रिक पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है और किन किन फॉर्म्स में वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, किस प्रकार से रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन किया गया है. द अमाउंट बाय विच वाटर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल. किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही सोल्यूट ऐड किया जाता है उसका वाटर पोटेंशियल घट जाता है. तो सोल्यूट का कंट्रीब्यूशन वाटर पोटेंशियल में क्या है, दैट कैन बी स्टडीड अंडर द हेड सोल्यूट पोटेंशियल. द टर्म इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. इस टर्म को हम ओपी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. साइएस हैज द वैल्यू सेम एज दैट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू साई एस की एग्जैक्टली ओपी के बराबर होती है, लेकिन साइन इसके लिए हम अपोजिट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नेगेटिव साइन इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग या डिटरमाइनिंग साई एस. नाउ द नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग प्रेशर पोटेंशियल. दिस कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल developed due to the pressure exerted by cell wall over the protoplasm due to turgidity caused by endosmosis is called pressure potential. जब किसी प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाता है एंडोस्मोटिकली, वो टर्जिड हो जाती है और ड्यूरिंग इट्स टर्जिडिटी सेल वॉल exert an equal pressure on opposite side, that is called wall pressure. So the term psi p can be used in place of term Wp, that is wall pressure. इसकी जो वैल्यू है that is exactly same to that of wall pressure और साइन भी इसका सेम है. Our next topic is gravitational potential. The effect, this can be defined as the effect of gravitational force on water potential is called gravitational potential. जब भी बारिश होती है कुछ पानी तो बह के निकल जाता है, कुछ वाटर जो है परकोलेट कर जाता है सॉइल के अंदर, और जो वाटर सॉइल के अंदर परकोलेट करता है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द टर्म साई जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. साई जी इज द प्रोडक्ट ऑफ वाटर डेंसिटी, दैट इज PW, height of the water over reference state, that is h, and acceleration due to gravity, that is g. और साई जी को हम इक्वेट कर सकते हैं, साई जी इज इक्वल टू PW इंटू जी इंटू एच. नाउ इट इज ऑपरेटिव एज वाटर टेंड्स टू मूव अपवर्ड्स एंड द फोर्स पुल्स द वाटर डाउनवर्ड्स. केवल जो ये टर्म साई जी है, दिस इज अप्लाइड इन केस ऑफ when water is moving upward, और ये जो force है that is pulling water on downside. Since the value of PW and G is very small, क्योंकि जो PW and G का मल्टीपल है इसकी वैल्यू बहुत कम है, that is 0.1 बार पर मीटर, 1 मीटर के लिए, और ये इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि मैक्सिमम प्लांट्स की हाइट 5 मीटर से कम ही होती है. तो अगर 5 मीटर से कम हाइट प्लांट की है
then it is insignificant. Therefore, the size E is not included in water potential calculations. जो water potential की ultimate calculation हम करते हैं उसके अंदर size E को neglect कर दिया जाता है. Our next topic is metric potential. The effect of absorption of water over surfaces like soil particles, cell walls and protoplasm on water potential is called metric potential. Dear students, हम पहले इम्बाइबेशन डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज ए काइंड ऑफ इम्बाइबेशन प्रोसेस. तो इम्बाइबेशन प्रोसेस वाटर का कहाँ कहाँ होता है? दैट इज ऑन द सेल वॉल्स, ऑन द प्रोटोप्लाज्म्स पार्टिकल्स एज वेल एज ऑन द सॉइल पार्टिकल्स. सो जो पोटेंशियल वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से डेवलप होता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड मेट्रिक पोटेंशियल. साई एम यानी मेट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट इफेक्ट वाटर पोटेंशियल इन प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स. द वैल्यू इज सो स्मॉल, बहुत थोड़ी सी वैल्यू इसकी है, इसलिए दिस अगेन इज नेग्लेक्टेड इन द फाइनल कैलकुलेशंस ऑफ वाटर पोटेंशियल. जब हम वाटर पोटेंशियल की फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं. इट इज़ हाउएवर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ ड्राई सीड्स. जो हमारा मेट्रिक पोटेंशियल है वो ड्राई सीड्स के अंदर, यंग सेल्स के अंदर, यानी जिन सेल्स की ग्रोथ होनी है उनके अंदर भी इम्बिबेशन का प्रोसेस होता है, तो उनके अंदर भी ये प्रोसेस सिग्निफिकेंट है. अदरवाइज इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर द प्रोसेस इज इनसिग्निफिकेंट या साई एम इज इनसिग्निफिकेंट. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग वाटर पोटेंशियल. डियर स्टूडेंट्स, द टर्म वाज गिवन बाय टेलर इन 1960. 1960 में टेलर ने इस टर्म को ईजाद किया, डिस्कवर किया. द पोटेंशियल विद विच वाटर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. वह पोटेंशियल जिसके द्वारा वाटर एक सेल से दूसरी सेल में जाता है किसी भी प्लांट के अंदर, वाटर पोटेंशियल कहलाता है. इट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मेट्रिक पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. जो चारों पोटेंशियल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन सभी के सम को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं. दैट कैन बी मैथमेटिकल डेफिनेशन. दिखाया गया है इक्वेशन में, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी प्लस साई एम. क्योंकि हमने देखा साई एम एंड साई जी आर इनसिग्निफिकेंट. दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं वो प्लांट वाटर रिलेशंस में इनसिग्निफिकेंट हैं या बहुत थोड़ा सिग्निफिकेंस उनका है, इसलिए दोज आर नेग्लेक्टेड. सो द फाइनल कैलकुलेशंस ऑफ वाटर पोटेंशियल कैन बी, it is the sum of solute potential and pressure potential equated as psi w is equal to psi s plus psi p. Water potential of pure water is zero. Water potential pure water का हमेशा जीरो होगा. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स के पास उस केस में होगी, और अल्टीमेट हम कहें या मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट of the water molecules when it is kept in a container. Its value become negative when some non volatile solute is added to it. कभी भी सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो जीरो से कम ही होगा, और जीरो से कम दैट इज द नेगेटिव वैल्यू. नाउ वाटर पोटेंशियल इज द सिमिलर टू दैट ऑफ डीपीडी बट हैविंग अपोजिट साइन. जो वाटर पोटेंशियल है अगर न्यूमेरिक वैल्यू देखें तो उसकी डीपीडी के बराबर होगी, लेकिन उसका साइन ऑपोजिट होगा. मीन्स डीपीडी इज ऑलवेज हैविंग पॉजिटिव साइन फॉर ए सॉल्यूशन एंड द साई डब्ल्यू इज हैविंग नेगेटिव साइन फॉर ए सॉल्यूशन. वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम. जैसा हमने देखा डीपीडी के केस में वाटर हमेशा मूव करता था फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी. यहाँ उलट है, दैट इज फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि वैल्यूज वर पॉजिटिव इन केस ऑफ डीपीडी एंड नेगेटिव हेयर इन केस ऑफ वाटर पोटेंशियल. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने है. व्हेन ए सेल ए हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर एंड टर्गर प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर एंड सेल बी, जो दूसरी सेल हमारे पास है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है
and turgor pressure 5 atmosphere है, then what will be the DPD and water potential and flow of water. यानी तीन चीज़ें हमें बतानी हैं, तीन बातें हमें बतानी है. DPD उस सेल का क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा और वाटर किस सेल से किस में मूव करेगा अगर इन दोनों सेल्स को हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दें तो. डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ ए कैलकुलेशन. हमने एक टेबल बनाई है और टेबल में देखते हैं एक तरफ सेल ए है, दूसरी तरफ सेल बी है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. तो सेल ए में देखें ऑस्मोटिक प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर, टर्गर प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर, उसका DPD एज पर इक्वेशन OP माइनस TP इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3 एटमॉस्फेयर. साई एस क्योंकि OP के एग्जैक्टली सेम वैल्यू होती है बट अपोजिट साइन, so that can be minus 8 atmosphere. Psi P having same value as that of turgor pressure and same sign, so it is 5 atmosphere. Psi W as per equation psi S plus psi P is equal to minus 8 plus 5 that is equal to minus 3 atmospheres. Cell B की तरफ जाएं तो OP is 10 atmosphere, TP is 5 atmosphere. DPD as per equation is OP minus TP that is equal to 10 minus 5 that is 5 atmospheres. Psi S is again having same value as that of OP but opposite sign that is minus 10 atmospheres. Psi P having same value same sign that of TP that is 5 atmosphere. As per equation psi W is equal to psi S plus psi P that is equal to minus 10 plus 5 is equal to minus 5 atmosphere. Arrow is showing water movement. As I have told you कि water always moves from higher water potential to lower water potential, that is from lower negative value to higher negative value. So that occurs from cell A to cell B, or it is shown by the arrow as well. Next topic dear students, we are going to discuss soil water relations. यानी किस प्रकार से वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहले देखें तीन टर्म दी हुई हैं आपके सामने हैं, होलार्ड, चीसार्ड एंड ईचार्ड. होलार्ड, द होल वाटर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड होलार्ड. यानी पूरा का पूरा वाटर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सॉइल के अंदर, दैट इज कॉल्ड होलार्ड. चीसार्ड, द वाटर विच इज अवेलेबल टू द प्लांट्स इज कॉल्ड चीसार्ड. बहुत सारा वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, जो वाटर अवेलेबल होता है दैट मच इज कॉल्ड चीसार्ड. ईचार्ड, द वाटर विच इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड ईचार्ड. बहुत सारा वाटर इस प्रकार का होता है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड ईचार्ड. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ वाटर इन द सॉइल. सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. इन द सॉइल वाटर इज प्रेजेंट इन 5 फॉर्म्स, दैट कैन बी इन 6 फॉर्म्स, but 6th one is not much more significant. So we are going to discuss 5 forms of water in the soil. First I am taking gravitational water, the water which is under gravitational pull under the soil is called gravitational water. Dear students, हमने पढ़ा था कि जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी बह के चला जाता है और कुछ वाटर जो है परकोलेट कर जाता है सॉइल के अंदर, और जो परकोलेटिंग वाटर होता है उसमें से वाटर ग्रेविटेशनल पुल के अंडर भी होता है. जो वाटर बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है दैट वाटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर. और द वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स एज इट इज़ वेरी डीप, क्योंकि बहुत डीप है इसलिए अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट इज कैपिलरी वाटर, वाटर दैट फिल्स स्पेसेस इन बिटवीन नॉन कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर. नॉन कोलोइडल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है that water is called capillary water, that forms a kind of capillary in between the soil particles. This is the only form available for the plants for absorption. Plants के लिए केवल यही एक फॉर्म है जो अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए. नेक्स्ट फॉर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आर हाइग्रोस्कोपिक और इम्बाइब्ड फॉर्म ऑफ वाटर एंड रन अवे वाटर. डियर स्टूडेंट्स, हाइग्रोस्कोपिक और इम्बाइब्ड वाटर,
हम एक टर्म ले चुके हैं पहले मेट्रिक पोटेंशियल, उसमें हम देखा वो इनसिग्निफिकेंट थी। यहाँ हम देखेंगे हाइग्रोस्कोपिक और इम्बाइब्ड फॉर्म ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज दिस फॉर्म ऑफ वाटर? स्टूडेंट्स देखिए, द वाटर विच इज हेल्ड बाई कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो सॉइल के कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, देखिए सॉइल के अंदर बहुत सारी ह्यूमस होती है, ह्यूमस में हम कह सकते हैं प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, कह सकते हैं सेलुलोज भी प्रेजेंट है, और दूसरे पॉलीमर्स भी प्रेजेंट हैं जो एक हम कहें इम्बीबेंट का काम करते हैं। तो उनकी सरफेस के साथ या उनके साथ जुड़ा हुआ जो वाटर है दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक और इम्बाइब्ड वाटर। दिस फॉर्म इज अगेन नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट फॉर्म इज रन अवे वाटर। स्टूडेंट्स इट इज क्लियर, इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द सरफेस। बारिश हुई, बारिश के बाद जो वाटर बह के चला गया दैट इज रन अवे वाटर। सो जो वाटर दैट हैज बीन फ्लोन अवे कैनॉट बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। जो वाटर बह गया है प्लांट्स किस प्रकार से उसको एब्जॉर्ब करेंगे? सो दिस इज अगेन नॉन अवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स। द फिफ्थ फॉर्म इज chemically combined water, the water which is present in the soil with certain minerals in the combined form. Example with FeSO4, that can be written as FeSO4 hydrated, FeSO4 into H2O. So this is again not available for the plants. जो chemically combined water है वो भी plants absorb नहीं कर पाते हैं। सिक्स फॉर्म डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था टोटल वाटर का करीब करीब 5% वाटर या 5% इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स अगेन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस फील्ड कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे पहले फील्ड कैपेसिटी, द वाटर विच इज रिटेन्ड by the soil after runaway or gravitational water is called field capacity or water holding capacity of the soil. runaway water के बाद जितना वाटर किसी सॉइल के अंदर रह जाता है, सॉइल रिटेन कर पाती है, that is called field capacity of the soil. Second is water holding capacity, the sum of capillary water, hygroscopic water and chemically combined water is called field capacity. डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म के अंदर दो प्रकार का वाटर हम नहीं लेते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर एंड रन अवे वाटर। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस वाटर लॉजिंग एंड विल्टिंग कंडीशंस। स्टूडेंट्स, वाटर लॉजिंग मीन्स किसी सॉइल के अंदर वाटर भर के खड़ा हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड वाटर लॉजिंग कंडीशन। द कंडीशन इन विच वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल is more than its field capacity is called lodging condition। यानी फील्ड कैपेसिटी को अगर एक्सीड कर जाता है वाटर किसी भी सॉइल में तो वो वहाँ रुके खड़ा हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड वाटर लॉजिंग कंडीशन। सेकेंड इज विल्टिंग कंडीशन। अगर मान लीजिएगा किसी सॉइल में वाटर की मात्रा बहुत कम हो जाती है और कम होने की वजह से प्लांट्स के अंदर विल्टिंग सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, then it is called wilting condition. The condition in which water present in the soil is less than the field capacity and the plants present there show the wilting symptoms is called wilting condition. Next, survival of the plants in both of the conditions is tough. Dear students, अगर हम देखें वाटर लॉजिंग कंडीशन हो या फिर विल्टिंग कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में प्लांट्स का जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाता है। किस प्रकार से पड़ता है? इन वाटर लॉजिंग कंडीशन देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल टू द रूट्स, क्योंकि पानी भर के खड़ा हो जाता है इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, तो एयरेशन की जगह सॉइल को नहीं मिल पाती है, सो दैट रूट्स कैन नॉट गेट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रूट्स कैन नॉट गेट ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन रूट्स को नहीं मिलेगी दे डाई ऑफ सफोकेशन, वो सफोकेशन की वजह से डाई कर जाएंगी और प्लांट पूरा का पूरा कैन बी डेड इन सच ए कंडीशन अगर उसकी रूट्स मरी हुई हैं। लेस वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स इन विल्टिंग कंडीशंस।
विल्टिंग कंडीशंस में जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट है उतना वाटर उसको नहीं मिल पाएगा और अगेन इट्स सर्वाइवल बिकम fearful. Next we are going to discuss absorption of water by the roots. किस प्रकार से रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं ये अब हमें आगे डिस्कस करना है. द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ वाटर बाय द रूट्स इज कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन. जड़ों के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करना, सॉइल से लेना, वाटर एब्जॉर्प्शन कहलाता है. द प्रोसेस अकर्स इन टू वेज. ये प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है. द एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन and passive water absorption. Active water absorption. The water absorption that occurs against concentration gradient, that is from the region of low water concentration in the soil to high water concentration in the plants. This is further of two types. ये जो प्रक्रिया है ये भी दो प्रकार से संपन्न हो सकती है. Osmotic water absorption, non-osmotic water absorption. First I am taking osmotic water absorption. Osmotic water absorption, the absorption that occurs against the concentration gradient but without the expense of energy is called osmotic water absorption. इस वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है. नाउ क्या फोर्स है इसके पीछे कि एनर्जी प्लांट को स्पेंड ना करनी पड़े और वाटर एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाए. दैट अकर्स. जो ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग होता है. दैट इज वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशंस टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशंस. डियर स्टूडेंट्स, अगर रूट सेल्स को देखें तो उनके प्रोटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर 7 से 8 एटमॉस्फेयर्स होता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द वाटर इन द सॉइल इज बिलो 1 एटमॉस्फेयर. जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वाटर का सॉइल के अंदर वो 1 एटमॉस्फेयर से भी कम होता है. तो देखिए देयर इज रिमार्केबल डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन बिटवीन द सॉइल एंड दैट ऑफ द सेल सेप ऑफ द रूट हेयर्स सेल्स. देखें कम से कम 6 से 6.5 एटमॉस्फेयर का डिफरेंस दोनों के बीच होता है. एज आई हैव टोल्ड यू, वाटर मूवमेंट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम lower osmotic pressure conditions to higher osmotic pressure conditions, so that takes place from the soil to inside the roots, or there is no need of expenditure of energy in that case by the plant. Plant के द्वारा कोई एनर्जी इस प्रकार से खर्च नहीं करनी पड़ेगी. The second one is non osmotic active water absorption. इस active water absorption में there is the need of एक्सपेंस ऑफ एनर्जी बाय द प्लांट. प्लांट के द्वारा एनर्जी यहाँ एक्सपेंड करनी पड़ेगी, एनर्जी यहाँ खर्च करनी पड़ेगी, और दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपीज. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करते हैं. इनमें सबसे पहला है लेस ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीजेज द वाटर एब्जॉर्प्शन. अगर रूट्स को कम ऑक्सीजन सप्लाई की जाए या हो जाती है तो उस कंडीशन में वाटर एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन और प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज, ए की फोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन. दूसरा हम देखें ऑक्सीजन्स इंडक्शन इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन. ऑक्सीजन्स का अगर इंडक्शन कर दें रूट्स के अंदर तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन कम कर देंगी, क्योंकि ऑक्सीजन्स एंटी ट्रांसपीरेंट का काम करते हैं. थर्ड हम देखें रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स डिक्रीज द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. जो रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स होते हैं वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं. नेक्स्ट इज द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन. पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन डियर स्टूडेंट्स अकर्स along the concentration gradient, that is from the region of higher concentration of water to the region of lower concentration of water. इस कंडीशन में सॉइल के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है और वाटर इजीली कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स without expenditure of any kind of energy. The force behind this kind of absorption is created by transpiration of water from the aerial parts of the plant. प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर वेपर्स के रूप में लूज होता है और जैसे ही वाटर एरियल पार्ट से लूज होता है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्रीज देयर डीपीडी.
उनका डीपीडी बढ़ जाता है. सो here is the great force for this kind of absorption is DPD. The loss of water in the cells of the leaves reduce their turgor pressure. जो turgor pressure है उन cells का कम हो जाता है. These cells withdraw water from the xylem cells. जो leaves की cells हैं वो water को xylem cells of the leaves से absorb करती हैं. Now xylem of the leaves withdraw water from the xylem of the stem. और जो leaves का xylem है वो stem के xylem से water को absorb करेगा. Which then withdraws from the xylem of the roots. जो स्टेम के xylem cells हैं वो वाटर को विड्रॉ करेंगी रूट xylem cell से. Xylem of the roots withdraw water from cortical cells of the roots and cortex withdraw from the root hairs, and root hairs ultimately absorb this water from the soil. जो वाटर है ultimately is absorbed by the root hairs from the soil. Next, dear students, we are going to discuss how water moves from root hair up to the xylem. Xylem तक किस प्रकार से वाटर पहुंचता है ये पाथवे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. दिस अकर्स इन 3 फॉर्म्स. 3 रूट इसके हैं और 1 इज एपोप्लास्टिक, सेकेंड इज सिम्प्लास्टिक, थर्ड इज वैक्यूलर मूवमेंट. फर्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस एपोप्लास्टिक मूवमेंट, द मूवमेंट दैट अकर्स फ्रॉम द रूट हेयर सेल्स टू xylem cells. रूट हेयर सेल से xylem cells तक जो मूवमेंट कोलोइडल पार्टिकल्स के थ्रू या कहें डेड स्पेसिस के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्टिक मूवमेंट. एपोप्लास्टिक मूवमेंट को हम देखें डियर स्टूडेंट्स, दैट अकर अलोंग द सेल वॉल. सेल वॉल इज हैविंग सेलुलोज विच इज कंसिडर्ड टू बी द डेड पार्ट ऑफ द सेल, और सेलुलोज के थ्रू या सेल वॉल के थ्रू जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्टिक मूवमेंट. डायग्राम में डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो ग्रेस रीजन है दैट इज शोइंग द सेल वॉल्स, और एरोज आर शोइंग, एरो दिखा रहे हैं कि जो सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट है दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एपोप्लास्टिक मूवमेंट. बट हियर इज ए काइंड ऑफ हिंड्रेंस. यहाँ एक हिंड्रेंस है इस प्रकार के मूवमेंट में, और वो है एंडोडर्मिस के अंदर. स्टूडेंट्स देखें, एपिडर्मिस, उसके बाद कोर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस. एपिडर्मिस से कोर्टेक्स तक वाटर मूव कर रहा है एपोप्लास्टिक यानी सेल वॉल के थ्रू इजीली. बट इन केस ऑफ एंडोडर्मिस देर आर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. नाउ यू आर क्यूरियस टू नो कि भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या हैं. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द वैक्सी डिपोजिशंस. ये वैक्सी डिपोजिशंस हैं एंडोडर्मिस के अंदर, तो यहाँ से वाटर मूव नहीं कर पाता है एपोप्लास्टिक मूवमेंट के जरिए. अब क्यूरियोसिटी अराइज होती है कि यहाँ मूवमेंट कैसे होता है. यहाँ सेल वॉल से भी वाटर मूव कर जाता है प्रोटोप्लाज्म में, और सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट यानी सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स फ्रॉम एंडोडर्मिस टू द xylem cells of the roots. The second movement is symplastic movement, the movement that occurs through cytoplasm of the living cells of the root hairs to the xylem of the root is called symplastic movement. यानी प्रोटोप्लाज्म रूट हेयर सेल्स का, उसके बाद एपिडर्मिस का, उसके बाद कोर्टेक्स का, उसके बाद एंडोडर्मिस का, उसके बाद xylem cells का, that kind of route is called symplastic movement. The third movement is vacuolar movement, the movement that occurs through the vacuoles of the root hair to xylem cells of the roots is called vacuolar movement. We know very well कि vacuoles are present in the plant cells. Plant cells के अंदर vacuoles present होते हैं, vacuoles के अंदर colloidal particles present होते हैं, और colloidal particles जो होते हैं वो वाटर को imbibe करते हैं. तो हम कह सकते हैं एक सेल के वैक्यूल से दूसरी सेल के वैक्यूल तक जो मूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबेशन इज कॉल्ड वैक्यूलर मूवमेंट.